ये है बाबू चार्ट, ठीक है। आप इस चार्ट को बनाएंगे। अच्छा बताइए आप, मैं आपको इस तरह चार्ट के माध्यम से पढ़वाऊं या लिख लिख के पढ़ा दूं? हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो आप देखिए, जब भी प्रश्न का नेचर होगा, मैं आंसर लिखवाऊंगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, सिंपल प्रश्न बनेगा कि आदिकाल की विशेषता क्या है। इस तरह प्रश्न बनेगा कि आदिकाल की विशेषता, विशेषता, प्रवृत्ति, प्रवृत्तियां, ठीक है, या प्रासंगिकता, कता, ठीक है। ये तीनों, प्रासंगिकता वही समझा रहा हूँ, ये तीनों शब्द होंगे और कमीशन शब्द में फंसा देता है, शब्द में नहीं फंसना है। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। कभी ये दे देगा, कभी ये देगा, कभी ये देगा, तो समझिए विशेषता ही पूछा जा रहा है। नहीं, विशेषता, विशेषता में प्रवृत्ति ही होती है। वहीं प्रासंगिकता यानी जो घटनाक्रम था, उस पोजीशन में क्या क्या वो साहित्यकार कर रहे थे और उसकी क्या उसमें ऑथेंटिसिटी थी। तो तीनों का मतलब सेम होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कमीशन यही शब्द में फंसा देता है। एकेडमिक में नहीं पूछेगा, एकेडमिक में सीधे पूछता है कि आदिकाल की विशेषता बताएं। यहाँ पूछ लेगा, वही पूछ रहा है लेकिन शब्द का जाल फेंक दिया, जाल फेंक दिया। जो बच्चे नहीं समझे हैं, अगर प्रासंगिकता, ये विशेषता पढ़े हैं, पूरा रट्टा मारे हैं नहीं, और इसके जगह पर एक वो शब्द डाल दिया, सब खत्म। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कभी देखिएगा, प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, आप लोग लेंगे। हाँ, एक और मैं बात कर दूं कि जब ये बुक्स लिए हैं ना, तो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। 20-25 रुपए में मिलता है, इतना पतला, समझे। बीपीएससी का ले लेंगे, उसमें क्वेश्चन देखेंगे कि किस साल किस तरह का प्रश्न पूछा है। तो तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और जब भी इस तरह का सिंपल प्रश्न बनेगा, जब भी बनेगा आदिकाल की विशेषता, तो पहले क्या करना है आपको, पहले भूमिका लिख देना है। कितना, 50 से 60 शब्द का, यानी 5 से 6 लाइन का। उसके बाद ये चार्ट बना देना है, और चार्ट देखिएगा बहुत नॉर्मल याद हो जाएगा आप लोगों को, बहुत इजीली याद हो जाएगा। नहीं, चार्ट, सिर्फ चार्ट अगर सही बन गया तो हो सकता है एग्जामिनर आपको आगे क्वेश्चन आंसर पढ़े भी नहीं, क्योंकि जो चार्ट में है इसी का एक्सप्लेनेशन कर देना है, विशेषता आपका कंप्लीट। अगर चार्ट को समझ गए, चार्ट बनाने आ गया, तो समझिए 600 शब्द आपको आ गया, समझ गए ना। तो चार्ट का भी प्रयोग करना है, इसी तरह का चार्ट का प्रयोग करना है। और कितना प्रयोग करना है वो मैं बताऊंगा। इसमें कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन है, विशेष इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। एग्जामिनेशन में कितना चार्ट बना देंगे तो आपका काम चल जाएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर में चार्ट का प्रयोग करना है, डायग्राम का प्रयोग करना है, मैप का प्रयोग करना है, सब मैं सिखाऊंगा कि कहाँ किस तरह का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या अभी पढ़े समझिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अभी यहाँ समझे। आदिकाल, अब आदिकाल में देखिएगा, आदिकाल का समय क्या हुआ, 1300 से 700 से 1350, 700 से 1350।